देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है कैसर साहब? अल्लाह का शुक्र भाई। आप सुनाइए। ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। एक बंदा इन्हों को जेन कढ़ाउन गया तो जेन ने इन्होंने बड़ा ही कुटिया ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨ ਕੱਢੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। आप जैसे हैं, आप डरती हैं इन चीजों से? जिन आ गया? जब मैं आपसे नहीं डरती तो मैंने जिन फिर बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, खास तौर पर कराची तशरीफ लेकर आए हैं एक्टर, राइटर एंड होस्ट जनाब अयाज समो। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट जवेरिया नवाज। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है जवेरिया जी, आप तशरीफ़ लाई हैं। माशाल्लाह जितनी आप प्यारी हैं उससे भी प्यारा शेर लिख कर लाया हूँ मैं समो भाई के लिए। अपने हाथों से चेहरे को छुपाते क्यों हो, मुझसे शर्माते हो तो सामने आते क्यों हो, तुम भी कभी मेरी तरह कर लो इकरार वफा, प्यार करते हो तो प्यार छुपाते क्यों। तुमने पूछा चलो तुमको बता देता हूँ, जो मुझ पे गुजरी है तुम्हें भी सुना देता हूँ। तेरे बाद मुझे खुद पे भी एतमाद नहीं, तेरा नाम लिखता हूँ लिख कर मिटा देता हूँ। जी अयाज साहब, क्या हाल चाल है आपके? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपके पास आना हमेशा अच्छा लगता है। आप आए हमारे पास। मोर लाइक अ फैमिली, मोर लाइक अ होम, हमेशा अच्छा लग रहा है आपके। वेरी गुड। इफ्तिखार भाई हो गए, कैसर भाई हो गए, इनका प्यार सर जब जब हम आए हैं इन्होंने प्यार दिया है, आपने प्यार दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जो दो अशारा आपने पेश किए इन दोनों का एक ही जवाब आप दोनों के लिए जी सर। कि सदियों का रच जगह मेरी रातों में आ गया। सदियों का रच जगह मेरी रातों में आ गया, मैं एक हसीन शख्स की बातों में आ गया। अयाज, बड़ा ही जबरदस्त आपका शेर था। काश कि आप आखिर में इशारा कहीं और करते। इधर किया है शख्स की। चलें फिर कदरे बेहतर है। मगर जवेरिया जी आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से हैं? सबसे पहले जवेरिया मुझे ये बताइए, जो आपने एक हैंडल पे रखा हुआ है नूडल सूप, ये क्या है मामला? ये बहुत इंक्यूजिटिव है हम इस पर। ये सबको क्यूरियोसिटी होती है मगर इतना डीप नहीं है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें लग रही होती है डीप, उतनी नहीं है। मुझे बस नूडल सूप बहुत पसंद था तो आई वुड जस्ट ईट इट वेरी ऑफन, और मेरे दोस्तों ने मुझे नूडल सूप कहना शुरू किया वो करते करते बस हम सोचते रहे कि क्या है ये नूडल बस सूप। इतनी सी कहानी है। ओके, कोई चीज़ पसंद है तो लगा लो। अच्छा अपने नाम के साथ लगा लो। जैसे ठाकुर साहब को लंडा पसंद है, उन्होंने लगा लिया। और ये आप कब से ऑब्सेस्ड है इससे? जब मैं 18 साल की थी। 18 साल में क्या है एकदम व्हाट हैपेंड कि आपको एकदम आपने आई एम डिस्कवर जस्ट किया? वेरी क्यूरियस अबाउट फूड एंड टेक्सचर, तो मैं ट्राई करना चाहती थी। तो मैं जब ट्राई किया बहुत मज़ा आया, तो बस खाती रही, एक्सपेरिमेंट करती रही। और फिर कितने साल खाया आपने ये? 5-6 years। 5-6 years आप नूडल सूप खाते हैं? और ये एक्सट्रीमली स्पाइसी होता है। Oh, yeah. आप क्या स्पाइसी लेवल क्या It was really hot जब मैं खाती थी, मगर अब तो ऑब्वियसली नहीं खाती। बड़ा एक्सट्रीमली स्पाइसी होता बहुत है। मिर्चों वाला होता है। क्या बात, शुक्र करो साढ़े मिलके स्पाइसी याद आ गया ना, ते सारी जिंदगी खिचड़ी खादी। मुझे बताए, what got you into print making and art? Was it like a thing that was there बचपन से आपके, या बाद में जाके डेवलप द इंटरेस्ट? नो, मुझे कभी भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना था। मुझे हमेशा से ये पता था कि आर्ट में ही जाना है। अच्छा। किस फील्ड एग्जैक्टली में जाना है वो नहीं पता था। वो इसलिए भी क्योंकि मेरे फादर चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं। व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप मेरा नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, क्योंकि हमारी रेजिडेंसीज जो थी वो नेचर में थे। जिस तरह से जो फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स थे उसके सराउंडिंग में नेचुरल फॉरेस्ट, जैसे मंडी भाउदीन का जंगल है, छांगा मांगा है, और इन सब में आपको सराउंडिंग में सिर्फ जानवर दिख रहे हैं और आपको नेचर दिख रहा है। स्कूल से वापस आके वी वुडंट बी गोइंग टू पार्क्स टू प्ले विद फ्रेंड्स। हम घर के बाहर जा रहे होते बैकयार्ड में, और मैं कलेक्ट करी होती थी छोटे छोटे पौधे और फूल और उनके डिफरेंट काइंड्स, और मैं घर आके उन्हीं को ड्रॉ करी होती थी। बस एक वो नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। और जितना मैं ग्रो करती गई उतना मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे काम के अंदर जो भी चीज़ें बना रही हूँ उसमें नेचर के एलिमेंट है, जिसमें सांप है, फिश है, मौत है,
बटरफ्लाई है, जुगनू है, हेयर है बहुत ज़्यादा, और मैं इन सबको जब यूज़ कर रही हूँ तो इनका रिलेशन मैं इंसान के साथ बना रही हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों का डायरेक्ट कमेंट करते हुए डरते हैं, अपने बारे में भी और लोगों के बारे में भी। बट जो जानवर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं उसमें पौधे यूज़ कर रही हूँ, वो सिम्बॉलिकली यूज़ कर रही हूँ कि एक हेयर, एक खरगोश जो है वो सिंबल है रिजिलियंस का, और वो एक बड़ी फ्रैजाइल सी, बड़ी नाजुक सी चीज़ है, मगर वो हर वक्त शार्प रहता है, अटेंटिव रहता है। इट नोज हाउ टू डील विद लाइफ। दैट्स हाउ आई थिंक ह्यूमन बींग्स आर, कि आपको पता है कि आपके सराउंडिंग में बहुत सारी मुश्किलात है, बहुत सारी चैलेंजेस है, बट यू कीप ऑन गोइंग जस्ट लाइक अ हेयर। तो कभी अब जंगल में गए तो सांप आ गया, डर लगा कभी? नहीं, कभी भी नहीं। वजह क्यों? मुझे लगता है डर आपको पास ऑन किया जाता है, डर आपके अंदर नेचुरली नहीं आता। क्योंकि जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे सामने जब पहली दफ़ा सांप आया था, तो मुझे इस बात का बताया गया था कि आपने उसके पास नहीं जाना, अगर पास जाओगे तो वो आपको हार्म करेगा। ओके। और मैंने यही देखा कि आपको जानवर अटैक तभी करते हैं जब वो थ्रेटेंड फील करता है। उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट अटैक करना नहीं है, उसकी फितरत में है कि वो अटैक करेगा, मगर तब जब आप उसको रिएक्ट करने पे मजबूर करो। मगर ये जो है वो हमें यूजली ट्रांसफर किया जाता है। ये वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है जो कि आपने, वैसे आपका बड़ा एक यूनिक चाइल्डहुड रहा है एज कंपेयर टू अदर्स। आपको फील होता था? एब्सोल्युटली। एंड स्पेशली आफ्टर ग्रोइंग अप, जब बाकियों ने बताया, एक्चुअली लोगों से इंटरेक्ट किया, इंसानों से, तब पता चला, तो पता चला कि ये क्या हो रहा है, ये एक अलग मखलूक है। इंटरेस्टिंग बात ये कि आपने बचपन में देख लिए ये सांप और बिच्छू वगैरह, आपने बड़े होकर सारे देखे? हाँ, बचपन में भी देखे थे, लेकिन एहसास नहीं हुआ उनका। अच्छा, बड़े हो के हुआ, बड़े हो गए तब पता चल चुका हुआ था कि ये होते हैं। ये थे। अच्छा, बाद में जाके पता चला। वैसे ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी या नहीं? पहले कर लेते थे, अब थोड़े से दाना हो गए। आप कर लेती है जल्दी ये ट्रस्ट या नहीं? अब तो नहीं, पहले कर लेती थी। हाँ, तो मुझे लगता था कि अगर मैं अच्छी हूँ और अगर मैं ऑनेस्टी के साथ और लॉयल्टी के साथ कोई भी चीज कर रही हूँ तो मेरे इर्द गिर्द भी वो होगा। नहीं हुआ ऐसा नहीं होता। ओए होए। मगर मुझे ये बताया अयाज, जब लेटली हमने आपको होस्टिंग करते हुए बहुत ज्यादा देखा है, जी। तो ये बाकी चीजें जो आपने थोड़ी सी साइड पे कर दी, इसकी वजह क्या है? एक्टिंग नो डाउट पैशन है अपना, लेकिन होस्टिंग में मुझे इसलिए मजा आता है कि एक तो आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं, अच्छा, चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली हो रही होती हैं, आपकी मर्जी से हो रही होती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है जब हम एक्टिंग कर रहे होते हैं तो पूरा दिन आपका उसमें निकल जाता है, तो आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है उसमें। होस्टिंग करने का एक फायदा ये है कि 2-3 घंटे में अपना काम खत्म करके अपने बाकी काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आपको मजा आता है होस्टिंग करते हुए, तो आप ये मजा लेना चाहेंगे? बिल्कुल सर, प्लीज आप। नहीं सर, नहीं लेनी है। मैं भी मजा लेना चाहता हूँ। प्लीज आप ये करें, क्योंकि मसला ये है कि आप सिर्फ होस्टिंग का मजा नहीं लेना चाहते, मैं गेस्टिंग का मजा लेना चाहता हूँ। सर भी मैं गेस्ट, सर मैं सुकून से बैठूंगा, आप अब करें जो मेरे साथ होती है। बस वही आप पर आते हैं। जी जी सर, कमाल एक्टर हैं, अच्छा, कमाल लिखारी हैं, आपने एक्टिंग क्यों छोड़ दी? बिल्कुल सर, क्योंकि उनको पता चल गया था मैं एक्टर नहीं हूँ, इसलिए। जहाँ तक हमने आपको देखा है, हाँ, आपसे भी गए गुजरे एक्टर्स नाम लेके बताएं। मेरी गल नहीं करनी, मैं तुम दसन लैन लग गया सी। ऐसे एक बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वाकई स्टैंडर्ड पे नहीं है, अच्छा, वो काम कर रहे हैं, पजीराई मिल रही है, क्योंकि आप थोड़े से हम्बल हैं, आपको लगता है कि आप अच्छा काम नहीं करते, आप कदर बेहतर काम करते हैं, उनसे आपको याद भाई आपको इतनी जरूरत है। कैसे भाई समझा करें, वो राइटर भी है, अगली फिल्म लिख रहे हैं। भजन मैं 10 साल यही मिनते तरले करो, मेरी नहीं चली, ताड़ी कितने चलनी है? बस ये चीज़ अच्छा, तुसी उत्ते बैठ के होस्ट लगे नहीं लगा, बच्चा तो कटिंग कराना है। आप तो जेलसी में बोल सकते हैं, या आप जवेरिया से पूछे उनको कैसे लग रहे थे, वो आपको एक न्यूट्रल बताएंगे। जवेरिया कैसे लग रहे थे? सही है, सही है ना, सही होस्टिंग कर रहे थे ना? हाँ, अच्छी कर रहे थे। देखिए, अच्छी कर रहे थे, आप सड़े मत। मेरे भाई है, छोटा भाई, अल्लाह उसे और कामयाब करे। हाँ, अल्लाह आपकी सीट उसे दे दे, मैं कुछ बिल्कुल, अल्लाह करे आपकी सीट पे भी वो। मुझे क्यों लग रहा है मेरा आखिरी शो है आप लोगों के साथ।